देखिए 2024 का जो जनरल इलेक्शन है तो उसमें सत्ताधारी लोग जो हैं वो एनडीए गठबंधन के साथ मैदान में उतर रहे हैं और भारतीय अपोजिशन जो है वो इंडिया गठबंधन के नाम पर मैदान में उतर रहा है। वो है कि ये सारी बातें अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन जो है भारत की राजनीति में मुस्लिम लीडरों को किनारे लगा देने की जो कोशिश है, इसके खिलाफ जो है अपनी आवाज़ बुलंद करने और मुखर रूप से जो है अपने ख्यालात रखने के लिए और दलों तक ये बात पहुंचाने के लिए कि भारतीय राजनीति में जो है आप इतने बड़े समाज को और उनकी लीडरशिप को जो है किनारे नहीं लगा सकते हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही चुनावी जंग शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन हुआ है। इसी बीच आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन में मुस्लिम समाज की अपेक्षा को लेकर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने अखिलेश यादव को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें फर्रुखाबाद से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और रामपुर से नसीमुद्दीन सिद्दीकी, मुरादाबाद से एसटी हसन को गठबंधन प्रत्याशी बनाए जाने की बात कही है। मौलाना की चिट्ठी पर सपा प्रमुख का कोई ध्यान आकर्षण न होने पर फर्रुखाबाद में जमीयत उलेमा-ए-हिंद की तरफ से एक सभा का आयोजन मुस्लिम समाज के लोगों के बीच किया गया। सभा में अधिकांश वक्ताओं ने चिट्ठी का जवाब न मिलने पर मुस्लिम समाज की अपेक्षा को लेकर रोष व्यक्त किया है और फर्रुखाबाद से गठबंधन प्रत्याशी के रूप में सलमान खुर्शीद को चुनाव लड़ने की बात कही है। इस सभा से ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं फर्रुखाबाद लोकसभा से घोषित समाजवादी प्रत्याशी नवल किशोर को लेकर मुस्लिम समाज के बीच विरोध के स्वर भी देखने को मिल रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी साहब जो है जमीयत उलेमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे सिस्टम में वो जो है अमीरुल हिंद भी है और पूरी दुनिया में जाना पहचाना सम्मानित नाम है। तो कहीं ना कहीं जो है उन्होंने जिस एहसास के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी और उनकी पूरी जो है आला क़यादत को इस चिट्ठी का संज्ञान लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश जो है बड़ी मुस्लिम आबादी का जो है स्टेट है, तो यहाँ से जनरल इलेक्शन में मुस्लिम चेहरों को बराबर उतारना चाहिए। ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए जिससे जो है ये पैगाम जाए कि समाज में जो है एक इतनी बड़ी आबादी जो है उसकी कोई नुमाइंदगी राजनीति में बाकी नहीं रहेगी। क्या उनकी नज़र में मुस्लिमों की उपेक्षा की जा रही है? अगर माननीय जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बात लिखी है तो कहीं ना कहीं जो है उनका एहसास ये रहा होगा, इसीलिए उन्होंने जो है ये आवाज़ उठाई। जैसा कि आज यहाँ फर्रुखाबाद में इतनी भीड़ जो है सलमान खुर्शीद के लिए जमा हुई, आपने देखा, तो उपेक्षित तो महसूस कर रहा है समाज, इसलिए जो है ऊपर लेवल से आवाज़ निकल करके आ रही है और वो नीचे लेवल तक जा रही है। क्या उपेक्षा? अब इससे बहस नहीं है। इलेक्शन में जो जनरल इलेक्शन है 2024 का लोकसभा का, ये सवाल तो उनसे भी है जो मुसलमानों को ये कहकर के टिकट नहीं देते हैं कि वो जीत नहीं पाएंगे, और सवाल उनसे भी है जो उनके डर के नाम पर जो है हमारे लोगों को लगातार राजनीति में किनारे पर लगा रहे हैं। दोनों से ही सवाल है। हमारा सवाल यह है कि एक इतनी बड़ी आबादी जो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है भारत की, दूसरी सबसे बड़ी आबादी, तो भारत के जो है चुनाव हो रहे हैं, दूसरी सबसे बड़ी आबादी कहां पर बिलोंग कर रही है? सत्ता पक्ष के लोग भी ये बताएं और अपोजिशन के लोग भी ये बताएं, दोनों लोग बताएं। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने 2009 के लोकसभा चुनाव में फर्रुखाबाद सीट से जीत हासिल की थी। उन्होंने 2014 का चुनाव भी इसी सीट से लड़ा था, लेकिन इस चुनाव में वो चौथे स्थान पर रहे थे। 2019 के चुनाव में उन्हें फिर से इसी सीट से मैदान में उतारा गया, लेकिन वो तीसरे स्थान पर रहे थे। अभी फर्रुखाबाद से बीजेपी के मुकेश राजपूत सांसद हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए फर्रुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।